बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून पर ये जो सुनवाई चल रही है, बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, जो वक्फ विधेयक को लेकर जेपीसी बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। वो दावा कर रहे हैं कि वक्फ कानून में सब कुछ स्पष्ट है, लेकिन विरोध करने वाले सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं पहले दिन की सुनवाई को और क्या उम्मीदें? आज जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में जो सुप्रीम कोर्ट के बिंदु उठाए, उसका सरकार की तरफ से जवाब आएगा, जो भी उनके वकील खड़े होंगे। लेकिन हमने जो ये सवाल उठा था जब हमारे जेपीसी में कि साहब आप कैसे वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को रख देंगे, तो ये सवाल बार बार उठा रहे थे, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब ये है कि समय समय पे हमारे फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और उस फैसले में हुआ है कि ये विधि सम्मत एक निकाय है, ये धार्मिक संस्था नहीं है। और वक्फ बाय यूजर खत्म करने पर भी सवाल उठे। जो हमने वक्फ बाय यूजर खत्म किया है, ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं खत्म किया है। और मस्जिद है, खानका है, कब्रिस्तान है, इमामबाड़ा है, और वहाँ पे नमाज होती है, तो चाहे डीड हो या न हो वो वक्फ रहेगा। ये स्पष्ट तो है बिल में। तो संकेत मिले कि कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय किसी भावनाओं में या किसी मतलब जिस तरह से आंदोलन है उस पर नहीं, वो मेरिट पे जाती है। जो पिटिशनर्स के वकीलों ने सवाल उठाए हैं, उन्होंने आज सरकार के पक्ष की तरफ से भी सुनवाई करने का अवसर दिया है, तो इससे साफ है कि दोनों पक्ष को सुनना चाहते हैं। उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा में पास होगा ये कानून? 100%। 6 महीने हमने मेहनत किया। वक्फ कानून को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद हैं प्रमोद तिवारी, वो कह रहे हैं कानून के जरिए तो दरअसल देश में नफरत फैलाने की कोशिश की गई, बीजेपी देश में नफरत फैला रही है। को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। कल एक संकेत कोर्ट की तरफ से आया है कि एक अंतरिम रोक लग सकती है कुछ प्रावधानों पर इस कानून में, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने लगभग वही सवाल उठाए हैं जो हमने जेपीसी में कांग्रेस ने उठाए थे, माने नहीं गए थे, अस्वीकार कर दिए थे। जो हमने लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा में उठाए थे, वही सारे सवाल चिंतित कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, जिसकी चिंता हमें थी। अब प्रैक्टिस, वक्फ बाय प्रैक्टिस, अब साबित करो 5 साल से आप मुस्लिम हो, मुस्लिम ला मानते हो, अब आप साबित करो बहुत सी बातों को। और जो सबसे खतरनाक बात ऑब्जर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर हिंदू मंदिरों में मुसलमानों कर दें, हमने उसे दूसरे शब्दों में कहा था कि दूसरे धर्म के, चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति हो, चाहे बौद्ध की हो, चाहे जैनियों की हो, चाहे हिंदुओं की हो, चाहे मुसलमानों को, उसमें गैर धर्म के लोग, भाजपा बहुत गंदा घटिया खेल खेल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली सुप्रीम कोर्ट से बड़े फैसले की वो उम्मीद कर रहे हैं। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी ने ओवैसी पर निशाना साधा है। बाद इस बात की उम्मीद एक बार फिर से जागी है कि इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम लोगों को इंसाफ मिलेगा। और जो कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन अपना दिया है कि जितनी भी बातें उसके सामने रखी जा रही हैं, वो उसको मुल्क के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कसौटी पर ही परखेंगे। तो इससे और भी ये उम्मीद ज़ाहिर हुई है कि मुल्क के आर्टिकल 25 और 26 ने जो हम लोगों को रिलीजियस फ्रीडम दी है और जो अपने रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ के मैनेजमेंट का हक़ और इख्तियार दिया है, वो रिस्टोर होगा और बाकी रहेगा। और जो कोर्ट ने ये अपने ऑब्जर्वेशन में ये बात कही है कि जो भी वक्त प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी नोटिफाइड हैं, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? एसी में बैठकर मुसलमानों को ललकार रहे हैं। जैसे असदुद्दीन अवैसी कहते हैं कि उठो, अब उठने का वक्त आ गया है, मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है, मुसलमान की मस्जिदों के खिलाफ साजिश हो रही। कहाँ मुसलमान के खिलाफ तलवार लटकी है भाई? कौन से मुसलमान के सर पे तलवार लटकी है? ये सिर्फ भड़काने वाली बात है। मुसलमान असदुद्दीन अवैसी जो है, माफ़ कीजिएगा, असदुद्दीन अवैसी जो है आने वाले वक्त के जिना बनना चाहते हैं। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं फिर एक पार्टीशन की बात करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करके। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, मैं साफ तौर से कहता हूँ, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है।